Hello student, welcome to our OPS YouTube channel. My name is Monalisha. तो आज आम MPHW फीमेल ANM 712 पोस्टर 1000 MCQ सीरीज क्लास 5 देखिबा किछि इंपोर्टेंट MCQ डिस्कशन भी करबा ता पूर्वरु जदि भी आपण माने आम बैच नबा पई चाहूचंती ताहले आम सहित कांटेक्ट करंतु। आम कांटेक्ट नंबर टी होची 6372270928। मु आउ थरे कहि रखुची 6372270928। এই নম্বরে মেসেজ করন্তু বা কল করন্তু আমার ব্যাচ জয়েন করিয়া পাই। এটি রেগুলার জুম ক্লাস সহিত PYQ ডিসকশন করা যাউছি, MCQ প্র্যাকটিস होउची, তারপরে পিলামান ডাউট ক্লিয়রিং ক্লাস होउची, মক টেস্ট করা যাউছি। যদি আপন মানে এই সব সুবিধা নবা পাই চাহুচন্তি আমু কন্টাক্ট করিয়া পাই ভুলিবেনি। তো চালন্তু আরম্ভ করিয়া ফার্স্ট প্রশ্ন। সো স্টার্ট করিবা আমার ফার্স্ট क्वेश्चन। ফার্স্ট क्वेश्चन কইছি এ পেশেন্ট উইথ সিভিयर हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया माने कैल्शियम लेवल सॉरी पोटेशियम लेवल टा हमरो लो अछि, लो पोटेशियम लेवल इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप विथ ECG चेंजेस। ECG रे यार कोन इफेक्ट पकेबो जदि हम बॉडी रे हाइपोकैलेमिया ही जाउची ताहले हम ECG रे कोन चेंजेस आसीबो। ऑप्शन ए टॉल पीक T वेव, ऑप्शन बी U वेव, ऑप्शन सी शॉर्ट PR इंटरवल, ऑप्शन डी ST एलिवेशन। सो करेक्ट आंसर हम जो हाइपोकैलेमिया कथा पचारची यू वेव शो कर नले आमर डल टी वेव आसो। आ पीक टी वेव टा नॉर्मली आमर एटा देखा हुए हाइपरकैलेमिया देखा जाए। हाइपरकैलेमिया रे आमर टल टी वेव देखा जाए आ हाइपर यू वेव डिप्रेस टी वेव ए सब देखा जाए। चलो तो किसी एक्सप्लेनेशन पढ़ी नबा। सो करेक्ट आंसर हमर कौन थिला ऑप्शन बी यू वेव। तार एक्सप्लेनेशन कही हाइपोकैलेमिया कजेस डिलेड वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन माने जिते बड़े वेंट्रिकलटा कन्स्ट्रिक्ट हो सारा एवं से रिलैक्स होची, जिते बड़े वेंट्रिकल रिलैक्स हुए ताको कह जाए वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। सेते बड़े हमर हाइपोकैलेमिया पाई वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन डिले हो जाए। जदि हाइपोकैलेमिया कंडीशन होची जो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन टिके डिले हो जाए तो से कौन कौन आमर ECG फाइंडिंग देखा देबो। जदि हमर वेंट्रिकुलर रिपोलिंग डिले होची कौन कौन आम देखा देबो प्रोमिनेंट यू वेव आसीबो। इट मे आल्सो कॉज ST डिप्रेशन एंड फ्लैटेंड टी वेव। ST डिप्रेस हो जिवो आ टी वेवटा फ्लैट दे जो माने हमर कोन एलिवेट हे कि थाए कोथरे हाइपरकैलेमिया रे हाइपोकैलेमिया फ्लैट सीधा लाइन हो जिवो। तापर देखो बाकी ऑप्शन गुड़ा देखिबा पीक टी वेव नॉर्मली एटा कोथरे देखा जाए हाइपरकैलेमिया रे देखा जाए। ST एलिवेशन कोथरे देखा जाए ऑप्शन डी जो थिला सेटा मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन रे देखा जाए। MI रे नॉर्मली हमर ST एलिवेशन देखा देई थे माने कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हेले हमर MI हुए, MI हेले हमर ST एलिवेशन देखा दबो। नॉर्मली कोन मन रखिबो हाइपोकैलेमिया रो से कोन करूची ना कॉज करूची हमर वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन करे दोची ताको डिले करे दोची। जो वेंट्रिकुलर ताको डिले करूची ECG रे हमर कोन कोन देखा जाउची प्रोमिनेंट यू वेव देखा दोची, ST डिप्रेशन टी आ वेवटा हमर फ्लैट हो जाउची। एतिकी मन रखो। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 2। द फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इन ए पेशेंट विथ शॉक इज। द फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन नो फर्स्ट प्रायोरिटी nursing in a patient with shock। देखो आम पाख गोटे क्लाइंट आसला जहाँ कि शॉक अटैक करछि। एबे हमर फर्स्ट प्रायोरिटी कौन, फर्स्ट इंटरवेंशन से कौन करवा तमन कही जिते बड़े इमरजेंसी कंडीशन किसी आसूची कि क्लिनिकल बेस पचार फास्ट ABC को तुम देख एयर वे ब्रीथिंग सर्कुलेशन जदि से जिन से यूज हो पारे तो आंसर हम कहीं विदाउट माने ऑक्सीजन से केते टाइम सर्वाइव कर। तो प्रथम आमको एयर वेटा मेंटेन करने पड़े। सो आमर प्रथम देखा एयर वे मेंटेन आम करवा मेंटेन एयर वे। नेक्स्ट देखा आम तार किसी एक्सप्लेनेशन। देखो एक्सप्लेनेशन कही शॉक मैनेजमेंट नॉर्मली फॉलो करे ABC रूल को। एयरवे मेंटेनेंस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। सब बड़े आमर फर्स्ट प्रायोरिटी रहिबो एयरवे मेंटेनेंस। अदर ऑप्शन बी जमी ओरल फ्लूइड मे बी अनसेफ
ठीक कथा ना से समय पेसेंट रो कंडीशन हिसाब रे ओरल फ्लूइड अनसेफ हेई पारे से चोकिंग होबा चांसेस रहउची ना तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 द एंटीडोट फॉर बेंजोडाइजिपाइन ओवरडोज जदि बॉडी रे बेंजोडाइजिपाइन रो ओवरडोज हे जाउची हम एंटीडोट कोन दबा नेलोक्सोन दबा ना फ्लूसामाइड दबा कौन फ्लूमाजेनिल दबा ना प्रोटामाइन सल्फेट दबा ना विटामिन के दबा जदि बेंजोडाइजिपाइन ओवरडोज हो जाउची आमे से केस रे देई परिबा ऑप्शन बी फ्लूमाजेनिल कौन देई परिबा फ्लूमाजेनिल देई परिबा देखो बाकी ऑप्शन गुडाक ये एक्सप्लेन करा जाइछि देखो फास्ट हमर कौन थिला ना बेंजोडाइजिपाइन एक्ट एंड गाबा रिसेप्टर एटा को टाइप रिसेप्टर गाबा रिसेप्टर भाव से काम करे द फ्लूमाजेनिल इज ए बेंजोडाइजिपाइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट माने से बेंजोडाइजिपाइन को से सप्रेस कर दोछि तार रिसेप्टर को बाकी ऑप्शन देखिबा जेमदि हमर नेलोक्सोन थिला नेलोक्सोन ता कोन पे ऑप्शन ए रे ओपिएड ओवरडोज पे दिया जाय आ हेपारिन ओवरडोज पे कोडा प्रोटामाइन सल्फेट आ वारफेरिन ओवरडोज हेले विटामिन के आमे एंटीडोट भाव में दियंती आम गोटे एमसीक्यू रे 4टा एंटीडोट पाई कले गोटे पाइले आम नेलोक्सोन गोटे पाइले फ्लूमाजेनिल गोटे होची विटामिन के क्वेश्चन नंबर 4 द नॉर्मल सेंट्रल वेनस प्रेशर बा सीवीपी देखो सीवीपी केते नॉर्मल सेंट्रल वेनस प्रेशर ऑप्शन ए देखो 0.2 mmHg ऑप्शन बी 2 to 6 mmHg ऑप्शन सी होची 8 to 12 mmHg ऑप्शन डी होची 15 ରୁ 20 mmHg नॉर्मल हम सीवीपी रेंज देखिबा सेटा हमरो 2 to 6 mmHg हमरो नॉर्मल सीवीपी प्रेशर ता थाई देखो सीवीपी रिफ्लेक्स राइट आर्टेरियल प्रेशर एंड फ्लूइड स्टेटस जो हमर राइट आर्ट्रियम अछि हमर राइट आर्टेरियल प्रेशर को से रिफ्लेक्ट करूची ता सहित फ्लूइड स्टेटस को भी जदि सीवीपी इंक्रीज होची फ्लूइड तले ओवरलोड हेची बोली जानिबो राइट हार्ट फेलियर हेची बोली जाना पड़िबो जदि लो सीवीपी हाइपोवोलेमिया सीवीपी हमर कोन फ्लूइड स्टेटस को जानोची जदि सीवीपी टा इंक्रीज हे जाईची नॉर्मल वैल्यू टारो जेनो से राइट आर्ट्रियम आउ फ्लूइड को शो करछे सो जानिबो जे हां राइट आर्टरी किछि प्रॉब्लम हे पारे अथवा फ्लूइड ओवरलोड हे जे आ जदी सीवीपी लो हे जाउची तले हम कोन जानिबा सेठी हमर हाइपोवोलेमिया बा फ्लूइड हमर कम हे जाईची नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 5 ए पेशेंट रिसीविंग हेपारिन थेरेपी शुड बी मॉनिटर्ड बाय जति गोटे क्लाइंट हेपारिन थेरेपी नउची ताको हमें कोन मॉनिटर करिबा ऑप्शन ए INR ऑप्शन बी APTT ऑप्शन सी ब्लीडिंग टाइम ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन ओनली देखो पेशेंट जो रिसीव करछि हमरो हेपारिन थेरेपी दैट कोन मॉनिटर करिबा APTT ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर जदि एडी वारफेरिन पचर थांदा INR हे थांदा तार किछि एक्सप्लेनेशन देखि नबा unfractionated heparin monitored by APTT warfarin होची INR दीना मन रखिबो हेपारिन APTT वारफेरिन INR एरा इंपोर्टेंट जिंस बाकी देखो अदर ऑप्शन कथा कहिची वारफेरिन मॉनिटर तमे करंती कोडा ऑप्शन ए जो थिला INR नेक्स्ट देखिया बाकी जो ऑप्शन दरकार नहीं पढ़ियाटा तथा भी मुझे स्किप कर दूची तुम तो जोड़ी चाहिए जानिया अदर ऑप्शन सी डी कहीं है तुमने वीडियो को पॉज करके देखीदेव नेक्स्ट होची द मोस्ट कॉमन साइट फॉर प्रेशर अल्सर डेवलपमेंट इन ब्रेड एंड स्केल देखो सॉरी ब्रेड रिडन पेशेंट गोटे ब्रेड रिडन पेशेंट अच्छी तो नॉर्मली तार को साइट रे प्रेशर अल्सर हबार चांसेस सबुठारु अधिक अच्छी माने कॉमन साइट होता है नॉर्मली आम केमी शो प्रोन पोजिशन शो सॉरी सुपाइन पोजिशन शो जदि आम सुपाइन रे शोइले आमर बैक रो को पर्सन टा अधिक माने प्रेशर पड़ुचे पर्सन अधिक प्रेशर पड़ुचे सेटा को इमेजिन कर तापर ये आंसर दबा ट्राई कर एब्डोमेन तो ऊपर रहा आम सुपाइन रहा से कहीं प्रेशर स्तर हम चेस्ट भी आम अपर पर्सन रहा फॉरहैंड भी सेमती लोअर किए रोचे क्या प्रेशर पड़ुची सैक्रम रे प्रेशर पड़ुची से कहे
थ्योरी पढ़ एटा तो इजी जिनस बट एग्जांपल दोउची जे तुम एटा काहे तुमको इजी लागला कारण तुम जानि छ प्रोन पोजीशन कोडा सुपाइन पोजीशन कोडा ब्रेड ने गोटे पेशेंट केमिति सुए तार को एब्डोमेन सैक्रम तापरे चेस्ट फोरम सब कोठी को पार्टटा अछि हम जानि छथि तो सेही बडा म थ्योरी सब बडे दरकार सोटा म करेक्ट आंसर कोन सैक्रम नेक्स्ट तार किछ एक्सप्लेनेशन देखि नबा sacrum is a major pressure point in supine position ने sacrum हो सब गोटे कोन major pressure point sacrum is a major pressure point in supine position question number 7 the Glasgow coma scale स्कोर ऑफ 8 इंडिकेट जदि ग्लास्को कमा स्केल स्कोर 8 अच्छी ताले से कौन इंडिकेट करिबो माइल्ड इंजुरी मॉडरेट इंजुरी सीवियर न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट नॉर्मल कॉन्शियसनेस नॉर्मल तो हबनी कि माइल्ड भी हबनी कारण 8 अच्छी आइदर मॉडरेट नॉट सीवियर हेतिबो एटा हो जमरा करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन देखो जदि आमर ग्लास्को कमा स्केल वैल्यू 13 रु 15 रोची सी हूँ माइल्ड 10 रु 9 रु 12 रहिले मॉडरेट जदि 8 बा 8 रु कमी जाउची सेटा होची आमर सिवियर कंडीशन माने जदि 10 13 रु 15 होची माइल्ड 9 रु 12 हेले मॉडरेट 8 रु कम बा 8 हेले सिवियर नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 8 द वैक्सीन गिवन टू प्रिवेंट ट्यूबरकुलोसिस इज ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करिया पे हमें को वैक्सीन देई थांती करेक्ट आंसर हो ऑप्शन बी बीसीजी वैक्सीन हम नॉर्मली ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करिया पे दिया जाई थाए जोटे कि 8 बार दिया जाई थाए देखो एक्सप्लेनेशन कौन कही बीसीजी प्रोटेक्ट मेनली अगेंस्ट सीवियर चाइल्डहुड टीबी फॉर्म्स देखो एबे देखो बाकी ऑप्शन गुडाक मुझे एक्सप्लेन कहीं करनी ये नॉर्मल जिन जमी रिपीटेड डिप्थेरिया परटुसिस टिटेनस पाई एमएमआर मिजल्स मम्स रुबेला पाई आईपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन तेणु मुझे एक्सप्लेन करनी देखा क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 कौन कही द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर यूटेराइन कंट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर इज लेबर टाइम रे एमती को हार्मोन जी कि हमको यूटेराइन कंट्रैक्शन रे हेल्प करूची ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरॉन ऑप्शन डी होची एफएसएच तो ये यूटेराइन कंट्रैक्शन किए हेल्प करे ऑक्सीटोसिन हमको हेल्प करे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी देखो एक्सप्लेनेशन कौन कही ऑक्सीटोसिन कॉजेस यूटेराइन कंट्रैक्शन हेल्प मिल्क इंजेक्शन देखो नॉर्मली तीटा जिन कही ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन विषय कौन ऑक्सीटोसिन काम यूटेराइन कंट्रैक्शन करने सहित मिल्क भी इजाकुलेट करे किंतु जदि मिल्क इजाकुलेट सिना ऑक्सीटोसिन करे किंतु मिल्क प्रोडक्शन किए कर प्रोलैक्टिन करुच्ची ये तीन जाक इंपोर्टेंट जिनस यूटेराइन कंट्रैक्शन मिल्क इंजेक्शन इजाकुलेशन मिल्क प्रोडक्शन नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 10 ए पेशेंट विथ सीओपीडी इज यूजुअली गिवन ऑक्सीजन थ्रो जदि गोटे क्लाइंट जार कि सीओपीडी अच्छी ताकू नॉर्मली आमे ऑक्सीजन का माध्यम रे दबा ऑप्शन ए हाई फ्लो गिवन ऑप्शन बी होची वेंचुरी मार्क्स ऑप्शन सी होची नॉन रीब्रीदर मार्क्स ऑप्शन डी होची नो ऑक्सीजन एले ऑक्सीजन देबानी सेटा भी पॉसिबल नो रीब्रीदर मार्क्स हाईएस्ट लेवल ऑक्सीजन दउची से तो गोटे सीओपीडी क्लाइंट पई कोन रिस्क हे पारे ऑप्शन ए भी रिस्क रहिबो काइना हाई फ्लो ऑक्सीजन हम हाई फ्लो देई परिबानी तो हमें लो फ्लो ऑक्सीजन देबा लो फ्लो ऑक्सीजन हम केमी देई परिबा कंट्रोल हिसाब रे सेटा हम देई परिबा वेंचुरी मार्क्स रे एत्ती की परसेंटेज ऑक्सीजन जीवो एत्ती की लीटर जीवो तो हमें जो सेटा सेट करके दिया जाए सेटा हमर वेंचुरी मार्क्स नॉर्मली सीओपीडी मान को वेंचुरी मार्क्स यूज करा जाए से भी वेंचुरी मार्क्स रे को कलर कोड ब्लू कलर कोडटा यूज करा जाए
नेक्स्ट आगे एक्सप्लेनेशन देखी ना Venturi marks provide control oxygen concentration. COPD patient may retain CO2, so controlled oxygen is prescribed. Question number 11. The most common cause of postpartum hemorrhage. যদি আমি postpartum hemorrhage কথা দেখিবা তার ସବୁଠାରୁ most common cause কোଉটা? অপশন এ uterine atony, অপশন বি হচ্ছে প্লাসেন্টা প্রিভিয়া, অপশন সি হচ্ছে ectopic pregnancy, অপশন ডি হচ্ছে cervical cancer. সো এটি আমার করেক্ট आंसर কোন হবে? uterine atony. Explanation होची failure of uterus to contract after delivery causes excessive bleeding. जदि आमर uterus टा contract failure हो जाउची ताले excessive bleeding देखा दबो. Question number 12. The functional unit of kidney is kidney रा functional unit कोटा. Option A glomerulus, option B होची nephron, ऑप्शन सी होची रेनल आर्टरी, ऑप्शन डी होची यूरेटर. नॉर्मली हमर किडनी रा फंक्शनल यूनिट किए नेफ्रोलॉजी हमें कहू जानती नेफ्रोन. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नेफ्रोन. मो ठीक मारे देखियो ना केतरा बी जगह सी को ठीक मार दिए कि मो कोन कहूची सुनिबो. माने सेमिति मारे नी मु एते मो ठीकटा मु ठीक बी ऊपर दबा पई ट्राई करे पर से बी तळे जाई रही जाय. देखो काहे मो हाथ फिंगर एते तमन ये करूची ना सेति पई प्रॉब्लम होची. तो करेक्ट आंसर होची नेफ्रॉन. एक्सप्लेनेशन नेफ्रॉन परफॉर्म फिल्ट्रेशन करे, रीअब्जॉर्प्शन करे, सिक्रेशन फिल्टर रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन रे हेल्प करे. क्वेश्चन नंबर 13. डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी इज इंक्रीज्ड बाय. डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी इंक्रीज हले कौन होबो? हाइपर कैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपर नेट्रेमिया, हाइपर ग्लाइसेमिया. कौन होबो? डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी हले हाइपो कैलेमिया देखा देबो. पोटेशियम लेवल टा लो. हाँ इट होची एक्सप्लेनेशन होची लो पोटेशियम इंक्रीज डिगॉक्सिन बाइंडिंग एंड टॉक्सिसिटी रिस्क. क्वेश्चन नंबर 14. The organism responsible for tetanus is. टिटानस पाई को ऑर्गेनिज्म टा रेस्पॉन्सिबल होता है माने पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टिटानस किए? ऑप्शन ए होची क्लोस्ट्रिडियम टिटानी, ऑप्शन बी होची ई कोलाई, ऑप्शन सी होची स्टाफाइलोकोकस, ऑप्शन बी होची ऑप्शन डी होची साल्मोनेला. सो डी करेक्ट आंसर कोन हबो? जेनु टिटानस कथा पचारची ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होची क्लोस्ट्रिडियम टिटानी. द कोलेस्ट्रॉम Clostridium tetani. The best method of sterilizing surgical instrument is. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करिबार सबुठारो बेस्ट मेथड कोटा? ऑप्शन ए बॉइलिंग, ऑप्शन बी ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन सी होची अल्कोहल, ऑप्शन डी होची वाशिंग. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सब बेस्ट होची ऑटोक्लेव जोटा कि मेनली भी अधिक हॉस्पिटल सेटिंग रे यूज करा जाए. ठीक मारे काटी देली ना. एटा होची ऑटोक्लेव होची हमर करेक्ट आंसर. लाइक नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन. ऑटोक्लेव यूजेस स्टीम अंडर प्रेशर एंड डिस्ट्रॉयड स्पोर. नॉर्मली ऑटोक्लेव टा स्टीम अंडर प्रेशर यूज करा जाए जोटा कि स्पोर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो स्पोर को डिस्ट्रॉय करिवारे हमको हेल्प करूची. क्वेश्चन नंबर 16. ए पेशेंट विथ मायोकार्डियल इन्फेक्शन डेवलप चेस्ट पेन. जन को एमआई हेची आ चेस्ट पेन डेवलप होची. द ड्रग कॉमनली यूज फॉर रैपिड रिलीफ इज. रैपिड रिलीफ पे हमें बेसिकली को ड्रग टा यूज करबा? ए पेशेंट विथ मायोकार्डियल इन्फेक्शन ऑप्शन उडा देखि देबा. एस्पिरिन, नाइट्रोग्लिसरीन, वारफेरिन आउ होची फ्लूसामाइड. एडी हमें कौन दबा? नाइट्रोग्लिसरीन दबा. देखो एस्पिरिन टा पेटलेट को एग्रीगेशन हबा को दिएनी, वारफेरिन टा हमर नेक्स्ट कोआगुलेशन हबा को माने नेक्स्ट ब्लड क्लॉट हबा को से दबनी,
फुसामाइड ओभर माने फ्लूइड को काढ़ तो नॉर्मल देखिए नाइट्रोग्लिसरीन ठीक आंसर हम ठीक इंडिकेट कलिनी ना नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लेनेशन देखि नबा नाइट्रोग्लिसरीन इज ए भासो डायलेटर ए गोटे प्रकार कौन भासो डायलेटर इट डिक्रीज preload and myocardial oxygen demand. It provides rapid relief of angina chest pain. Normally এটা আমরা angina chest pain हमको rapid relief देता है. angina कहूँ जोटा कि हम stable chest pain माने जोटा हमारा रेस्ट समय रे ही था आउ सॉरी रेस्ट कहूँ कि जोटा हेवी वर्क कले ही था रनिंग स्टेयर क्लाइंबिंग तो ये सब केस रे ही था तो नॉर्मली तक आम टे रेस्ट देदेव नाइट्रोग्लिसरीन देदेव अंडर द टंग से रिलीफ फील करे नेक्स्ट देखा इट प्रोवाइड रैपिड रिलीफ ऑन ऑफ एंजाइना चेस्ट पेन अदर ऑप्शन हूँ एस्पिरिन हूँ एंटी प्लेटलेट ड्रग प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन वारफेरिन कौन कही कोआगुलेशन हाँपाई दबन जहाँ तो होती नेक्स्ट हवा को दबनी फुसामाइड डायरेक्टिक जब फ्लूइड ओवरलोड हो हार्ट फेल्योर होती फुसामाइड काम लगी था क्वेश्चन नंबर 17 द मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस कॉजिंग कार्डियक अरिथमियासिस सोडियम इम्बालांस पोटेशियम इम्बालांस क्लोराइड इम्बालांस फॉस्फेट इम्बालांस सोडियम करेक्ट आंसर हो पोटेशियम इम्बालांस हार्ट है पोटेशियम दरकार पोटेशियम इम्बालांस कार्डियक अरिथमिया होता है पोटेशियम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कार्डियक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक्सप्लेनेशन देखो हाइपरकैलेमिया दे टॉल्ट यू हाइपरकैलेमिया तो कही छड़ा छाड़ सोडियम तो कहली मेनली अफेक्ट न्यूरोलॉजिकल फंक्शन एंड फ्लूइड बैलेंस न्यूरोलॉजिकल फंक्शन भी अफेक्ट करुच्ची फ्लूइड बैलेंस भी से मेंटेन करुच्ची क्लोराइड भी से भाया जो लेस डायरेक्टली रिलेटेड टू कार्डियक अरिथमियासिस तो डायरेक्ट कार्डियक अरिथमियासिस से रिलेट करूनी नेक्स्ट देखिबा लेस डायरेक्टली रिलेटेड टू कार्डियक अरिथमियासिस फॉस्फेट मेनली अफेक्ट एनर्जी आ मेटाबॉलिज्म मेनली से हमको एनर्जी और मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करूची के फॉस्फेट क्वेश्चन नंबर 18 द फर्स्ट साइन ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर बा आईसीपी इज यूजुअली जदि हमर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बा आईसीपी इंक्रीज होची ताले फर्स्ट साइन कोन देखा दबो करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन ए डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ब्रेन फंक्शन चेंजेस ऑक्यूर इयरली विथ द इंक्रीज आईसीपी जदि आईसीपी इंक्रीज होची ब्रेन फंक्शन चेंजेस हबो फर्स्ट इयरली साइन होची रेस्टलेसनेस कंफ्यूजन तापर चेंज इन कॉन्शियसनेस ए सब जो फर्स्ट साइन इयरली साइन लेट साइन कौन आसीबो ब्राडिकार्डिया देखा दबो हाइपरटेंशन हबो इरेगुलर रेस्पिरेशन हबो माने कुसिंग ट्राइड देखा दबो ए सब हमर देखा दिए सो आज क्लास एतिकी जो तुम किसी डाउट अच्छी मतलब कमेंट माध्यम पचारि पार जदि क्लास भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करने भूलें।